हेलो एवरीवन, तो आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर है 9 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन वो करने वाले हैं। सबसे पहले अपन यही समझेंगे कि ये प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और उसके नियम क्या है। ठीक है, तो पहले इसको समझ लो भाई, ये होता क्या है। देखो इस पिक्चर को समझना। आपने देखा होगा कि मान लो कि ये दर्पण है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये पूरा चौकोर दर्पण, ठीक है। अब ये जो दर्पण है ये वाला, ठीक है, इस दर्पण पे मैंने यहाँ से टॉर्च से लाइट चालू की। जैसे ही लाइट चालू की तो लाइट टकरा कर यहाँ पे दर्पण पे और दूसरी डायरेक्शन में चली गई, ठीक है। ऐसा जनरली होता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, ठीक। ये एक आईएमपी फिनोमेना है ना। आईएमपी क्यों है भाई, क्योंकि आप चेहरा देख पा रहे हो किसी दर्पण में अपना, या फिर कुछ भी, जैसे चंद्रमा भी आपको चमकदार दिखाई दे रहा है, तो ये सब प्रकाश के परावर्तन के कारण ही होता है, ठीक है। हम किसी भी कांच में कुछ भी प्रतिबिंब देख पाते हैं, यानी उसकी अपनी चेहरा देख पाते हैं, तो वो सब प्रकाश के परावर्तन कारण होता है। अब इस परावर्तन में होता क्या है ना। तो मान लो कि ये टॉर्च है और टॉर्च से लाइट आ रही है, ठीक है। ये टॉर्च से ये वाली लाइट इस प्रकार से इस कांच पे पड़ी, ठीक है। तो इस किरण को अपन बोलते हैं आपतित किरण। समझ में आ रहा है? यानी जो लाइट आ रही है उसको क्या बोलोगे, आपतित किरण। अब लाइट आई, कांच पे टकराई, और टकराने के बाद उतने ही एंगल पर, ठीक है, अभी देखना, ये लाइट चली गई, ठीक है। तो इस जाती हुई लाइट को आप बोलोगे परावर्तित किरण, ठीक है। तो ये गई और ये इस प्रकार से आ रही थी तो आपतित किरण, और टकरा के चली गई तो क्या हो गई, परावर्तित किरण हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझना कि ये क्या है, डेड डैश वाली लाइन। तो ये जो डेड डैश वाली लाइन है इसको अपन बोलते हैं अभिलंब। ये एक इमेजिनरी लाइन है, यानी केवल एक काल्पनिक लाइन है, ठीक है। इसको अपन क्यों बनाते हैं काल्पनिक लाइन को, इसलिए बनाते हैं क्योंकि इस कांच से ये जो सतह है इसके लंबवत होती है, 90 डिग्री पे होती है, ठीक है। ये काल्पनिक लाइन है ना। तो ये जो लाइन होती है, अब इसको समझना कि यहाँ पे क्या हुआ कि लाइट टकराई, तो अपन ने इस दर्पण के लंबवत एक लाइन खींच ली। इस लाइन से अपन ये एंगल नापते हैं, यानी अभिलंब से एक एंगल बन रहा है, दिख रहा है आपको। तो अभिलंब से जो ये एंगल बन रहा है इसको आई बोला है, और आई का मतलब होता है आपतित किरण। यानी ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, अभिलंब से आपतित किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है, आपका आपतन कोण, ठीक है। एक मिनट, क्या कहलाता है ये, आपतन कोण, ठीक है। और अभिलंब से, ये अभिलंब है, इससे ये परावर्तित किरण है ये वाली, ठीक है। तो ये परावर्तित किरण के और अभिलंब के बीच का ये जो कोण है आर, इसको अपन बोलते हैं क्या, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है। अब यहाँ पे समझना कि भाई परावर्तन क्या है, कि कोई किरण प्रकाश की आती है, किसी सतह से टकराती है और उसी माध्यम में वापस चली जाती है। इसको क्या बोलते हैं अपन, प्रकाश का क्या बोलते हैं, परावर्तन कहते हैं, ठीक। अब समझना कि आपतन बिंदु क्या है, ठीक है। तो होता क्या है कि लाइट आई, ठीक है, जिस पॉइंट पर टकराई है और उसी पॉइंट से परावर्तित किरण जाएगी। तो वो पॉइंट जहाँ पर ये किरणें आपस में टकराई हैं, या जिस पॉइंट से अभिलंब चालू हुआ, उसी को अपन बोलते हैं अपन क्या, आपतन बिंदु, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। पहला पॉइंट आपको समझ में आएगी। अब परावर्तक परिभाषा क्या है, पहले परिभाषा ही देख लेते हैं कि प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर, ठीक है, उसी माध्यम में वापस जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। तो अगर आप देखो कि लाइट जो आई है वो वायु में से आई, हवा थी यहाँ पे, भाई यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे वायु भरी हुई है पूरे में, यहाँ पे सब जगह क्या है, यहाँ पे हवा है। तो हवा से लाइट आई, वायु से लाइट आई, और वायु से लाइट आने के बाद कहाँ चली गई वो, तो वो वायु में ही वापस चली गई, ठीक है। वो क्या कांच में घुस गई, नहीं। तो माध्यम चेंज नहीं हुआ, इसको बोलते हैं सेम माध्यम। वायु भी, यहाँ पे भी वायु थी, यहाँ से लाइट आई, जहाँ पे लाइट गई वहाँ पे भी वायु थी, इसलिए वहाँ पे लिखा है कि जब भी प्रकाश की किरण आती है किसी सतह से टकराती है और उसी माध्यम में वापस चली जाती है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम हैं भाई। तो पहला नियम अपन यहाँ पे समझ लो कि ये जो कोण है, ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण,
ये बराबर रहते हैं। तो आई बराबर क्या होता है, आर, हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। तो ये कोण बराबर होंगे, पहला नियम यही है। दूसरा नियम है कि जो किरण है, ये आने वाली किरण, ये जाने वाली किरण, ठीक है, और आपतन बिंदु पर ये जो अभिलंब है, यानी ये तीन, कौन कौन, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब होता है कि अगर आप पेपर रखोगे इनके सामने इस प्रकार से, मान लो पेपर से आपने कवर किया, तो ये एक ही पेपर से कवर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि कोई उस पेपर को क्रॉस करेगा, ठीक है। तो ये काय में होते हैं, एक ही कह सकते हो एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तो मैं अभी इसको समझाऊंगा, ये तल वाला जो पॉइंट है। पहला मैं फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आई बराबर क्या होता है, आर होता है। इस डायग्राम में भी समझा देता हूँ कि ये जो आई है और ये आर है, ये दिख रहा है, ये आई है और ये आर है, ये दोनों बराबर। ये कौन सी किरण है भाई, ये आपतित किरण है, आपतित किरण। और ये क्या है, ये परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण। और ये बीच में है, ये क्या है, तो ये अभिलंब है, ठीक है। हाँ, आई बराबर आर रहेगा। ये दर्पण है, दर्पण की सतह है, नीचे पॉलिश करी हुई। पॉलिश का मतलब होता है कि आपने पीछे कलर पोत रखा है। आपने जनरली दर्पण में देखा होगा, जैसे ये, और देख लो, जैसे ये दर्पण है मान लो, तो ये दर्पण है तो इसके पीछे पेंट होता है, ठीक है, इतना आपने देखा होगा। अब दूसरा पॉइंट मैंने बता दिया था कि आपतित किरण, या आपतित किरण है ना, परावर्तित किरण, ठीक है, ये देखा, ये परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है, यानी अभिलंब, ये एक ही तल में होते हैं, ठीक है। एक ही तल को अपन समझे, देखो इस इमेज में देखना कि ये इंसिडेंट रे या इनकमिंग रे है, या आपतित किरण है, ठीक है। ये जो आपतित किरण है, ठीक है, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, अगर आप देखो तो एक पर्दा अगर कुछ रखते हो आप, तो आप देखोगे कि ये कट नहीं रही है। जैसे इसको समझो इमेज में कि ये वाली जो है, जैसे देखो इस इमेज में देखना कि ये वाली जो परत है, ये वाली जिसको मैंने ब्लू कर रहा हूँ, ठीक है, देखा, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो लाइन है ना, इसको मैं ऊपर ही कर देता हूँ। ये वाली लाइन ब्लू से, ये इस वाली, ये वाली रेड से, और ये आप ग्रे से देखना। तो इस तीनों कलर को देखना, इसको ब्लैक कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ, ठीक है। तो ये येलो लाइन, ठीक है। अब देखना ये जो येलो ग्रीन वाली जो फ्रेम है, ठीक है, ये पूरी फ्रेम, ये फ्रेम जो है, ये और ये वाली रेड और येलो, ये एक प्लेन में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लू वाली है, ये इनसे कट हो रही है ना, आर पार जा रही है, देखा। लेकिन ये जो रेड वाली है, ठीक है, येलो कर दी, रेड वाली है, ये येलो वाली, ये सेम प्लेन में है, क्योंकि ये आप आपस में एक दूसरे को कट नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब होता है एक प्लेन में होने का मतलब, ठीक है। बात समझ में आई होगा कि एक प्लेन का मतलब क्या होगा, है ना। अब अपन देखते हैं, इससे जुड़ा एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। जो क्वेश्चन आ चुका है कि भाई आपतित किरण, ठीक है, समतल दर्पण पर 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा है। आपतित किरण पता है क्या होती है, मान लो एक समतल दर्पण है, ठीक है, एक मिनट, मान लो ये आपका एक समतल दर्पण है, यहाँ पे मैंने पॉलिश कर दी, दर्पण के पीछे पॉलिश होती है ताकि प्रकाश की किरण अंदर ना चली जाए, ठीक है, टकरा के दूसरी तरफ जाएगी, तो पॉलिश की वजह से टकराई और ऐसी चलेगी। ये समतल दर्पण हो गया, ठीक है, और ये प्रकाश की किरण हो गई, ठीक है। अब ये जो प्रकाश की किरण है, इसमें ये बोल रहा है कि मान लो यहाँ पे मैंने डेड इस करके अभिलंब बनाया, ठीक है, क्या बना दिया भाई, टेस्ट करके अभिलंब बना दिया। अभिलंब से आपतित किरण का जो एंगल होता है उसको अपन आपतन कोण कहते हैं। तो ये आपतित किरण से ये आपतन कोण कितने का है, 30 डिग्री का है। ये कितना दे रखा है इनने, ये दे रखा है आपको 30 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री, ठीक है। अब बोल रहा है कि भाई जो ये परावर्तित किरण, ठीक है, उससे अभिलंब कोण का कहलाता है परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो अगर पहला नियम याद है, आई बराबर आर होता है। आई 30 दे रखा है, तो आर भी कितना होगा, 30 डिग्री। ये भी कितना होगा, 30 डिग्री, ठीक है।
तो ये 30 डिग्री समझ में आ जाए, परावर्तन कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो। ठीक है, तो ये आपतन कोण समझ में आ गया और परावर्तन कोण अब सही। ठीक है, ये क्वेश्चन है, याद कर लेना भाई, साफ कर देता हूँ, है ना। बाकी आगे का अपन कल देखेंगे।